जय हिंद दोस्तों, मैं आज हम इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो लॉ करना चाहते हैं, जो 12th कर चुके हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद वो लॉ करना चाहते हैं तो वो लॉ में अपना करियर देख सकते हैं। अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं तो ये आप CUT PG का एग्जाम दे करके भी कर सकते हैं। CUT PG के थ्रू COQ P11 जो टेस्ट दे करके आप 3 ईयर का लॉ भी कर सकते हैं। और अगर हम CUT PG की हम लोग बात करें, जो टॉप कॉलेज है बेसिकली वो है DU LLB, जिसके अंदर 3 कैंपस होता है, CLC, LC1, LC2 एंड BHU LLB। ये टॉप कॉलेज है बेसिकली, और भी यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंदर, बट हाँ टॉप की बात करें तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर आप 3 ईयर लॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एज लिमिट एंड कट ऑफ की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी के बारे में जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आपका CLC है, दैट इज द फैकल्टी ऑफ लॉ की हम लोग बात करें, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बनारस BH। तो आप ये कह सकते हैं टॉप कॉलेज है CUT के लिए। अब इसके बात करिए एग्जाम जो है CUT PG का कौन लेता है। तो सबसे पहले आपको हम बताते चलिए, जो CUT PG का जो एग्जाम है ये NTA बेस्ड होता है। NTA जो है बेसिकली वो इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करता है। इसका एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है। और ये जो एग्जाम है अदर, जैसे LLB की बात करें, LLB के अलावा डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम जो है उसके लिए भी इस कोर्स के थ्रू आप जा सकते हैं, COQ P11 के थ्रू जा सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग मेन जो है LLB की बात कर रहे हैं, विच इज 3 ईयर, राइट। ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती है। बट अगर टॉप कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली और BHU है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो डेट और नोटिफिकेशन की हम लोग बात करें, फॉर्म कब निकलता है, तो फॉर्म जो बेसिकली दिसंबर जनवरी के आसपास इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होती है। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम शेड्यूल का, तो एग्जाम जो है अराउंड मार्च मंथ में होता है। तो देख सकते हैं अभी जो है हमारे पास लगभग 6 मंथ का टाइम है। अगर 6 मंथ का टाइम अगर हमने अच्छे से फोकस कर लिया, अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी हैं या कर चुके हैं, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 6 महीने काफी है, आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। 6 महीने में कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। बट एनीवे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और उसके बाद आप लोग देखेंगे आफ्टर टेकिंग जब भी एग्जाम दे लें और रिजल्ट आने के बाद जो एडमिशन जो है वो मई मंथ में हो जाता है, राइट। एनीवे इसके बाद हम चलते हैं, ये तो आपका एग्जाम डेट हो गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। बट अगर हम लोग कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए होता है। अब वैसे अगर फाइनल ईयर में भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, राइट, ये ध्यान देना। और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो 50% जो है जेंडर एंड OBC कैटेगरी को चाहिए, और 45% SC ST एंड PWD। और एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मान के चलिए काफी अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं और अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हमें लॉ कर लेना चाहिए, तब भी आप जा सकते हैं। नो लिमिट, 50 साल के हैं तब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो मोड जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये ध्यान देना। और आपको टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, दैट इज टेस्ट में टोटल 75 MCQs देखने को मिलेगा। और हर मार्क्स के बेटा 4 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाते हैं, यानी टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। और 1 मार्क जो है फॉर इनकरेक्ट नेगेटिव मार्किंग जो है -1 है। अगर आपके एक क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, और सही हुए तो 4 मार्क्स अवार्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए फिर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की हम लोग बात करें तो ये 5 सेगमेंट बनता है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है। अभी हम इंडिविजुअल सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या बन सकता है और क्या क्या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश जो है बेसिकली, इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश ऑप्ट करें या फिर हिंदी ऑप्ट करें। बट साथ में जनरल अवेयरनेस और GK जनरल अवेयरनेस ये पूछा जाता है, बेसिक कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में हम लोग, ठीक है। अब ये देखो सिलेबस है, आप जैसे देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज ऑफ एरर्स, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस। और हिंदी के अंदर बेटा कुछ पार्ट है, जैसे हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी और विलोम, मुहावरे एंड कहावतें। कहने का मतलब बेटा ये कि आपको या तो फिर ये आपको देना होगा या तो आपको ये देना होगा, मतलब आपको एक ही चूज करना होगा, राइट। चाहे आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, चाहे आप हिंदी के साथ जा सकते हैं। एनीवे बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में।
जीके के अंदर क्या क्या आएगा, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर फंडामेंटल कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, MS वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, ये बेसिक कंप्यूटर के अंदर पूछा जाता है। और फिर हम बात करें यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड से क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली बनता है। और ध्यान दे, ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग है, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, राइट। कभी कभी ज्यादा 25 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको बेटा आपको अच्छे से करना होगा। प्रॉब्लम्स इन एजेस, नंबर एंड ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और मिक्सचर एलिगेशन, एरिया एंड वॉल्यूम एंड सर्विस एरिया, है ना। ये पार्ट आ रहा है। फिर लॉजिकल रीजनिंग से क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, रैंकिंग, टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड assumption, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये था डिटेल सिलेबस, जिसमें हमने जो 5 सेगमेंट्स हैं बेसिकली CUT/PG के बारे में हमने डिस्कस किया। और आपको ये बताते चले, जो एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, उसका वेटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन ज़्यादा बन भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो एग्जाम है बेसिकली, इसमें कई यूनिवर्सिटी जो वो पार्टिसिपेट करती है। जो टॉप जो यूनिवर्सिटी बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, है ना, वहाँ से भी लॉ करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये टॉप है। और ये कट ऑफ के हम लोग स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो DU LLB की हम लोग बात करें तो इसमें 3 कैंपस होता है, CLC, LC1, LC2। तो कट ऑफ आप कह सकते हो 180 से लेकर 213 तक चला जाता है। और इवन आप BHU की देखें तो 210 से 220, तो थोड़ा जनरली हम लोग बात करें BHU का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप इसकी तैयारी करें तो आपको ध्यान देना होगा, अगर BHU टारगेट कर रहे हैं तो, है ना, 210, 220 तक आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बट DU LLB टारगेट 200 प्लस आपको टारगेट रखना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो 6 मंथ का टाइम है, प्रॉपर टाइम है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है हेल्प मिल सकता है। और सीट्स की बात करते हो, DU के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, लगभग 3000 के आसपास। और इसी वजह से आप देखोगे इसका कट ऑफ उतना नहीं रहता। BHU का जनरली ज़्यादा रहता है क्योंकि सीट्स कम है, 286 सीट्स है। तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हो। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर LLB करना हो तो यहाँ पे एक एडवांटेज भी हो जाता है, थोड़ा एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो खैर एनीवे ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। अभी से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और आप लोग के लिए प्रिपरेशन के लिए एक हम न्यू बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उड़ान 1.0 बैच। ये स्पेशली CUT/PG के लिए होने वाला है, जिसका एग्जाम जो होता है COQP 11 के थ्रू होता है ना, जिसमें टॉप जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU है, इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और वो जो लाइव क्लासेस होंगी वो रिकॉर्ड भी मिलेगा। लाइव होने के बाद आप रिकॉर्ड बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा MLS का PDF मटेरियल भी आपको उसके अंदर मिलेगा, साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट। इसके अलावा डाउट सेशन, स्पेशल गाइडेंस विद द टॉप मेंटर एंड। तो जो क्लासेस जो है वो एग्जाम तक चलेंगी। और जो ये बैच है 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए भी हमने ऑफर निकाला है, जैसे हम जब भी कोई बैच लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफर निकालते हैं। तो इसमें भी 5000 का जो है वो फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। जो भी बच्चे 25 सितंबर से पहले रजिस्टर कर लेंगे। और अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम इसी तरीके से और भी न्यू वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।